तो हेलो वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, वीडियो होने वाला है, वो रहने वाला है क्लास 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि आपका सब्जेक्ट रहने वाला है शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस कंप्लीट क्लास में। उससे पहले थैंक यू मनीषा फॉर शेयरिंग दिस पेपर। एंड आपके भी अगर एग्जामिनेशन हो रहे हैं हाफ ईयरली के एंड आप पेपर शेयर करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जरूर से शेयर करें। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको अगर वीडियो का क्वालिटी जो है थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा है तो आप क्वालिटी इंक्रीज कर लेना। ठीक है, क्योंकि पेपर का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। सो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे दिया हुआ है टाइमिंग 2 घंटे 30 मिनट का, एंड उसके साथ जो पूर्णांक दिया हुआ है वो 50 नंबर का है। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब आप सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको एक प्रश्न दिया रहता है एंड उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आपको किसी एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना रहता है, और ये टोटल 20 प्रश्न रहने वाले हैं। एक एक नंबर के 20 प्रश्न, मतलब आपके 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार में स्त्री की भूमिका होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पति पत्नी के रूप में, माता के रूप में, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है गृहिणी के रूप में, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है उपयुक्त सभी। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर 100% सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विविध धर्मों में एकता के बिंदु क्या है? एकता के बिंदु सत्य, अहिंसा, प्रेम और क्षमा, या फिर उपयुक्त सभी। सो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। आपको जिन प्रश्नों का आंसर आ रहा है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दे करके। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आज का विद्यार्थी कल का क्या है? ठीक है, सो आप जानते हो इसका, आप थोड़ा बहुत लॉजिकल अगर देखते हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको करेक्ट समझ में आएगा। पहला यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट करेक्ट आंसर है वो है आप सभी का भविष्य। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हम लेकर चल रहे हैं भविष्य। सो आज का जो विद्यार्थी है वो कल का क्या है? देखो यहाँ पे आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दिए गए हैं। शिक्षक है, पिता है, भविष्य है, एंड नागरिक है। बट जो सबसे प्रियोरिटी है वो क्या है? सबसे प्रियोरिटी जो है वो फ्यूचर है। मतलब आज का जो विद्यार्थी है वो कल का हमारा क्या है? फ्यूचर है। अगर वो अच्छे से सब कुछ सीख लेगा, सब कुछ अच्छे से लर्न कर लेगा, उसके संस्कार एंड और भी चीज़ें सब कुछ बेटर रहेंगी, तो आने वाले समय में वो अच्छा कार्य करेगा। वो आने वाले समय में वो फ्यूचर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो वही सीखेगा वही हमारे आने वाले जो जनरेशन रहेंगे उसमें वो सिखाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण फैलता है कारखानों से, वाहनों से, ईंधन के जलने से, या फिर इनमें से सभी। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका भी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। वायु प्रदूषण इन सभी चीज़ों से हो रहा है, ईंधन के जलने से, वाहनों से, कारखानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, प्रतीक दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये जो चिन्ह है वो किस चीज़ का है? पार्किंग का, नो पार्किंग का, चाल सीमा समाप्त का, या फिर ध्वनि संकेत का प्रयोग विसर्जित। करेक्ट आंसर है इसका पार्किंग। ये जो सिंबल दिया हुआ है वो पार्किंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा एकमात्र अधिकार है, यह कथन किसने बोला है? ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा एकमात्र अधिकार है, ये जो कथन है ना, ये किसने बोला है? तो ये कथन दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है वो आपको बताना है, एंड ये मुझे लगता है सभी को इसके बारे में नॉलेज होगा ऑलरेडी। आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। वैसे मैं जो करेक्ट आंसर है वो बता दे रहा हूँ। वुमेन का जो आप सभी के हेल्पलाइन नंबर्स हैं फॉर वुमेन के लिए वो हैं 1090। ठीक है, 100% आप सभी को ये रिमेंबर रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बाल मृत्यु को रोका जा सकता है, किस प्रकार से रोका जा सकता है? जीवन में सुधार करके, शिक्षा के प्रचार द्वारा, या फिर बाल विवाह का रोक करके, या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तब आपका जो बाल मृत्यु है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग किसका क्रियात्मक रूप है? मीन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऋग्वेद का, रामायण का, या फिर सांख्य का, या फिर मीता का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सांख्य का। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सांख्य का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का अंतिम साधन कौन सा है? समाधि, धारणा, प्रत्याहार, या फिर प्राणायाम। योग की जो अंतिम साधना है वो आपका 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला यहाँ पे समाधि है, प्रियोरिटी, एंड दूसरा यहाँ पे क्या है? दूसरा यहाँ पे प्राणायाम है।
बट जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी को इसको लेकर के चलना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जीवन का आधार है। ठीक है, मति, गति, स्थिर व भक्ति, या फिर इनमें से सभी। सो ये सभी जो है ना वो जीवन के आधार हैं। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलाधार के प्रमुख देवता कौन है। प्रमुख यहाँ पे होगा, थोड़ा बहुत आपके प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मूलाधार के प्रमुख देवता कौन है, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र या फिर कश्यप। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। जैसे कि आपको दिया हुआ है फलों के रस से, दूध से, जो आपका साइट्रिक फल है उससे, या फिर इनमें से सभी। सो आप सभी को जो विटामिन है ना वो बेसिकली जो साइट्रिक फल होते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, थर्ड नंबर हमारा करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, समय प्रबंधन मानव जीवन के लिए क्या होता है, विनाशकारी, हानिप्रद, लाभकारी, या फिर इनमें से कोई कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर आप सभी को ऑलरेडी पता होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज लाभकारी। समय प्रबंधन मानव जीवन के लिए लाभकारी होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुविकल्पी समय का सदुपयोग करना मनुष्य की क्या है, अवनति है, उन्नति है, या फिर अधोगति है, या फिर अधमय गति है। सो समय का जो सदुपयोग करते हैं ना मनुष्य का जो है, जो जो समय होता है उसका सदुपयोग करता है उससे उसकी उन्नति ही होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन में कार्यों को उनकी महत्ता के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। सो उसको टोटल डिवाइड किया गया है इन 4 पार्ट में। किसमें, 4 पार्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्व्यसन में सम्मिलित है। लाइक मदिरापान, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन, या फिर उपयुक्त सभी। सो आप सभी को पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, बहुत ही नॉर्मल है, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है, दुर्व्यसन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्तमान में भारत में प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करने वाले कॉलेज जो है ना उसकी कितनी संख्या है। सो जो संख्या है टोटल इस टाइम पे वर्तमान में भारत में प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करने वाले जो कॉलेज हैं, नंबर है वो 15 है। कितने हैं, 15 कॉलेज के नंबर हैं 15। आंसर आपका कितना होगा, 15 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम कितनी देर तक वायु स्नान करना चाहिए। सो बेसिकली जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 15 मिनट, आपको 15 मिनट तक करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है, जल में डूबे शरीर के वजन में कितनी कमी आती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो मैक्सिमम जो आता है कमी वो आता है 50% टू 90%। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, 50 टू 90% की कमी आती है उनके वजन में। सो ये तो आपके हो गए कि कौन से प्रश्न, ये आप सभी के हो गए बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि कितने थे, 20 थे। और कितने नंबर के लिए हैं ये, टोटल 20 नंबर के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका नेक्स्ट सेक्शन। थोड़ा बहुत यहाँ पे राइटिंग इशू है, मिसप्रिंट है यहाँ पे चीज़ों का, तो उसको आप समझ लोगे खुद से ही। यहाँ पे अति लघु उत्तरी प्रश्न है। कौन से प्रश्न है, नेक्स्ट आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछा गया है। एंड ये टोटल कितने हैं अति लघु उत्तरी, टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो आपको 12 दिए गए हैं, बट किन्हीं 10 का ही आपको आंसर देना है, किन्हीं 10 का ही आपको आंसर देना है। 12 दिए गए हैं आपको प्रश्न, 10 का आंसर देना है, और ये भी आपके टोटल एक एक नंबर वाले हैं, मतलब यहाँ से भी आपको 10 नंबर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, वन लाइनर टाइप में ये है। जैसे देखो, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय परिवारों में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, सब वन लाइनर है। यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने की 2 विधियाँ क्या है, आदर्श जो अध्यापक होता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, सब एक लाइन में इनका आंसर आपको देना है। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कर्मवाद क्या है, अनुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राकृतिक आपदा कौन सी है, दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है, वो है आप सभी का अति लघु उत्तरी प्रश्न। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन आपको दिया गया है वो 7 क्वेश्चन दिया गया है, बट आपको जो अटेम्प्ट करना है, जो सॉल्व करना है, वो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 2-2 नंबर वाले रहने वाले हैं, मतलब 5 इंटू 2 10 मार्क्स आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या है। परिवार में पत्नी की भूमिका स्पष्ट करना है, वीमेन हेल्पलाइन जो नंबर्स है उसके बारे में आपको बताना है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या तैयारी की है। एंड नियम के 5 भागों का वर्णन करना है, दुर्व्यसन से आप क्या समझते हैं, मालिश के लाभ। ठीक है, बहुत ही ईजी ये सभी टॉपिक्स रहते हैं जिनमें आप इजली इनके आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट है आप सभी का विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और यहाँ पे आप
आपके जो प्रश्न हैं वो 5 नंबर वाले हैं। टोटल आपको 4 दिए जाएंगे प्रश्न, लेकिन आपको जो सॉल्व करना है वो 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो यहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क्स यहाँ से भी मिलने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। धारणा से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करिए। ठीक है, एंड नैतिकता से आप क्या समझते हैं। जो भी आपको 4 में से जो भी आपको 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर हों उनको आप लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो क्वेश्चंस इजी हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है जैसे जो 1 नंबर का प्रश्न है उसको आप 1 लाइन में लिखो। ठीक है, जो 2 नंबर वाले जो आपके प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा और बड़ा लिखो। ठीक है, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सो जितने नंबर के प्रश्न हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिखना है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो ये था आप सभी का पेपर। किस चीज़ का ये पेपर था? शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में, एंड नेक्स्ट पेपर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।